कुमार संजीव ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच समाजीकरण से संबंधित मैटर लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समाजीकरण जानने से पहले सबसे ज़रूरी कि समाजीकरण है क्या, समाजीकरण किसे कहते हैं। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण के द्वारा हम समाज के जो रूल रेगुलेशन हैं, समाज के जो मूल्य हैं, समाज के जो आदर्श हैं, उसको सीखते हैं और उसके द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण एक प्रोसेस है। मतलब समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के जो विभिन्न व्यवहार हैं, रीति रिवाज हैं, परंपरा है, समाज की संस्कृति है, इत्यादि गतिविधियों को सीखता है। मतलब समाज के जो व्यवहार हैं, रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, उन समस्त चीज़ों को एक व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से ही सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज में रहने के लिए अपने व्यवहार में सामाजिक मूल्यों, समाज के मानदंडों को आत्मसात करता है। मतलब समाज के मूल्यों को, समाज के जो आदर्श हैं, उसको अपने व्यवहार में आत्मसात करना सीखता है। और यह सतत प्रक्रिया है। मतलब समाजीकरण एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। समाजीकरण बच्चा जन्म लेता है, मतलब बचपन से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति बचपन से सीखना शुरू करता है और जब तक उसकी मृत्यु न हो जाती हो तब तक वह सीखता है। मतलब कि समाजीकरण के द्वारा एक व्यक्ति जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। मतलब कि बच्चे जन्म लेते हैं तो एक जैविकीय प्राणी होते हैं, वह न तो सामाजिक होते हैं और न ही असामाजिक होते हैं। अब वह सामाजिक प्राणी कैसे बनते हैं। तो समाजीकरण के माध्यम से ही एक व्यक्ति, एक बच्चा जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अब हम आपको बता दिए कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। आप लोग समझ भी गए कि समाजीकरण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा या मनुष्य या व्यक्ति समाज के रूल रेगुलेशन, व्यवहार को सीखता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, समाज का एक कुशल और सक्रिय सदस्य बनता है। मतलब जब तक बच्चा अगर किसी समाज का सक्रिय सदस्य बनना है, कुशल सदस्य बनना है, तो उसको समाजीकरण के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और समाज के जो आदर्श हैं उसको सीखना पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति समाज का कुशल, सक्रिय और योग्य सदस्य कहलाएगा। चलिए, तो अब हम आपको समाजीकरण का अर्थ बता दिए। अब हम आपको समाजीकरण की परिभाषा, कुछ डिफिनीशन बता देते हैं आपको। चलिए, अब डिफिनीशन में जैसे एक विद्वान है ड्रेवर ने समाजीकरण की परिभाषा क्या दिया है, तो हम स्पष्ट करते हैं। ड्रेवर कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है। मतलब जो उसका सामाजिक वातावरण है, जिस सामाजिक वातावरण में रहता है, उसमें उसके साथ वह क्या करता है, समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके समाज का मान्य, सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। मतलब जो समाज की मान्यता है,
जो समाज के नियम हैं उसको सीखता है, उसको प्राप्त करता है और इसके बाद समाज का सहयोगी, कुशल और योग्य सदस्य बनता है। मतलब जब तक आप समाज के नियम को सीख करके अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, समाज के अनुसार अपने व्यवहार को निर्धारित और नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक आप समाज के कुशल सदस्य नहीं बन सकते। एक और परिभाषा आपको बताते हैं बोगार्डस के अनुसार। बोगार्डस कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव कल्याण के लिए एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। मतलब एक दूसरे के सहयोग से मानव कल्याण के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है और ऐसा करने में सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करता है। और जब इस प्रकार का वो व्यवहार करता है तो वह सामाजिक नियंत्रण को महसूस करता है, सामाजिक उत्तरदायित्व को महसूस करता है और इस प्रकार उसका संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करता है और अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है। तो समाजीकरण की परिभाषा आपको हमने बता दिया। इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चलिए, अब विशेषता में कुछ हेडिंग्स हैं जिसके बारे में हम बताते हैं। जैसे समाजीकरण की विशेषता, तो समाजीकरण के जो विशेषता है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ये कहा गया है कि समाजीकरण की निम्नलिखित विशेषता हैं। उसमें से कुछ हेडिंग्स हम आपके बीच लाए हैं। जैसे सीखने की एक प्रक्रिया। अब सीखने की प्रक्रिया मतलब पहले भी हम बता चुके हैं कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है और इस समाजीकरण के माध्यम से एक व्यक्ति क्या करता है, जो समाज के स्वीकृत नियम हैं, जो सामाजिक प्रतिमान हैं, उसको सीखता है, जो सामाजिक मूल्य है उसको सीखता है। तो यह क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो समाजीकरण क्या एक सीखने की प्रक्रिया है। फिर अगली हेडिंग है आजन्म प्रक्रिया। कहने का मतलब कि समाजीकरण यह कुछ समय के लिए नहीं है, समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। एक बालक परिवार में जन्म लेता है तो जन्म के कुछ समय बाद ही वह अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करना शुरू कर देता है, उनके अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है और यह परिवार से शुरू होता है और समाज तक चलता है और ये जीवन पर्यंत चलता है। तो इस समाजीकरण क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक और हेडिंग हम आपके बीच चर्चा करते हैं, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण क्या है, तो संस्कृति को आत्मसात। समाजीकरण के द्वारा हम अपनी संस्कृतियों को क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई पूछे आपसे कि कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से बता दें कि संस्कृति में हमारे खान पान, रहन सहन, भाषा, वस्त्र, सब चीज़ें आ जाती हैं। मतलब जीवन के जो दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सी चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति का भाग है। अब हम संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया में हम बता सकते हैं आपको कि समाजीकरण के द्वारा ही एक व्यक्ति सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, मानदंड हैं, जो सामाजिक मानक हैं, उसको सीखता है और अपनी संस्कृति। अब कोई पूछे कि संस्कृति के कितने पार्ट हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। दोनों में अंतर क्या है, तो हम बता सकते हैं कि भौतिक संस्कृति जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं और अभौतिक संस्कृति जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, मतलब आंतरिक पक्ष। भौतिक संस्कृति क्या है, बाह्य पक्ष है और अभौतिक संस्कृति क्या है, आंतरिक पक्ष। तो इन दोनों को हम सीखते हैं और इन संस्कृतियों को अपने व्यक्तित्व का
अंग बनाते हैं। इन संस्कृतियों को सीख करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, अर्थात अपनी संस्कृति को समृद्ध करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, जिससे हमारी संस्कृति हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छे से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हमने आपको समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषता बताए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें। और ऐसे वीडियो अगर आपको देखना पसंद हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।